हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस प्रिपरेशन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर 6 आपका लाइफ प्रोसेसेस है, उसमें एक टॉपिक है रेस्पिरेशन और उसी के अंडर ये सब टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। व्हेन आई वाज यंग तो मुझे लगता था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दीज आर सेम प्रोसेस, ठीक है, बट एक्चुअल में दोनों सेम प्रोसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं ब्रीदिंग के और रेस्पिरेशन के अंदर। टू नो द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीदिंग की। ठीक है, सो जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे, ये कैसा प्रोसेस है, इसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। व्हाई फिजिकल प्रोसेस? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं। वी आर सिंपली टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और दिस इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस जो होता है इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, सो फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है जो रिएक्शन फैसिलिटेट करें एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज जो ब्रीदिंग के अंदर होता है विच इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं दिस कम्स इन आवर माइंड, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो एक जोक भी हो गया, व्हेन यू आर डूइंग नथिंग देन यू आर ब्रीदिंग, यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो द थर्ड पॉइंट जो हमें ब्रीदिंग के अंडर पढ़ना है कि ब्रीदिंग के अंदर और ऐसा क्या होता है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है, सो बेसिकली जब आप ब्रीद करते हो, ठीक है, जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, तो आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इस चीज में इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली यू नो दैट लंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, सो ब्रीदिंग के अंदर ओनली लंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लंग्स ही क्या कर रहे हैं, आप जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो उनको उठा करके ब्लड को दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन ब्लड जो है वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है वो ले जा करके लंग्स को दे देते हैं, लंग्स उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? लंग्स इन्वॉल्व है एनिमल्स की अगर हम बात करें तो। ऑलराइट, चौथा पॉइंट, क्या कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग के अंदर कोई एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है। एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के सिंथेसिस या ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? तो वो कब हो रहा है? जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। अब ब्रीदिंग के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है, सो नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं अभी ब्रीदिंग के। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अगर मुझे डालना हो इसमें तो मैं कह सकती हूँ कि ब्रीदिंग जो है वो बहुत रैपिड प्रोसेस है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा कि इट इज अ रैपिड प्रोसेस। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे लाइक एक मिनट में हम लोग 15 से 16 बार ब्रेथ्स लेते हैं। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग करते हैं, 15 से 16 बार सांस लेते हैं एक मिनट के दौरान। ठीक है, तो 1 मिनट की जो मतलब पर मिनट जो हमारा ब्रेथ है वो 15 to 16 अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है। ठीक है, सो ब्रीदिंग के हमने 5 पॉइंट्स पढ़े कि ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड, इसमें खाली हम लोग ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है एज सच। ठीक है, एंड देन नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। एंजाइम्स आपको पता है केमिकल रिएक्शंस होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, वहां पर यूज होता है। ठीक है, देन इट इज रैपिड प्रोसेस, एक मिनट में 15 से 16 बार सांस ले रहे हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रैपिड प्रोसेस है। चलो कंपेयर कर लेते हैं इसको रेस्पिरेशन के साथ अब कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग बात कर लेंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन? बायोकेमिकल
प्रोसेस, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा हमने इसको, बिकॉज बायो मीन्स दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं बायो केमिकल प्रोसेस बोलने की, कि एक तो इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, एंड देन इट इज यूजिंग एंजाइम्स। किसका यूज कर रहे हैं, एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। आपको पहले भी बताया मैंने डाइजेशन जब हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बायो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, या नॉर्मली कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। सो दे इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करवाते हैं, उसको जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बायोकैटलिस्ट क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं और प्रोटीन्स से बने होते हैं, ओके। केमिकल बायोकेमिकल, बायो तो हमने पढ़ लिया कि क्यों कहते हैं केमिकल, बिकॉज देयर इज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या ब्रीदिंग के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, नो, ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस चल रहे थे, ठीक है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, बट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और कहाँ पे होता है जो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इट टेक्स प्लेस इनसाइड सेल, it takes place inside the सेल। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो कि हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसके अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये टेक प्लेस करता है। लेकिन जब हमने बात की थी ब्रीदिंग की, तो वो कहाँ हो रहा था, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, लंग्स इन्वॉल्व थे, राइट। यहाँ पे सेलुलर लेवल पे आ गई है बात कि सेल्स इन्वॉल्व है, सेल के अंदर हो रहा है ये, ओके। अगर मैं बात करूं इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन की कि भाई केमिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेस्पिरेशन को, तो आपको पता है बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, जो आपका फूड है वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको मैं केमिकली अगर रिप्रेजेंट करूं तो ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये हमारा हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ऑक्सीजन के साथ कोई चीज रिएक्ट कर रही है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन इट इज फॉर्मिंग वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अलोंग विद एनर्जी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमको 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था हमारी लास्ट वीडियो में जब हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किया था। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर दो तो यहाँ पर ये इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है, और ये केमिकल रिएक्शन जो है रेस्पिरेशन के अंदर चलती है, ठीक है। इसीलिए इसको केमिकल प्रोसेस भी, बायोकेमिकल प्रोसेस बोला गया है, ऑलराइट। देन फोर्थ पॉइंट अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में आ जाता है कि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है फूड का, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सिंपली क्या था, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो था। लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है टू रिलीज एनर्जी, क्या लेने के लिए, एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग के अंदर हमने देखा था लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर बात सेल पे आ गई है, मतलब कि सेल्स इन्वॉल्व है। सेल के कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल के अंदर आपका जो बता रही हूँ अभी, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ये आपका सेल है, ठीक है, इसके अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस है, ओके। यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, कुछ इस तरीके से, ये अच्छे से तो बन नहीं रहा, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल हो गए। इस पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जेली लाइक होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है जेली लाइक, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। और ये बीच में आपका सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
ओके और ये वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. लाइक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं. ठीक है, सो इस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. पर्टिकुलरली हमें क्या देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है फूड से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का. ठीक है, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, अब कैसे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है. सो बेसिकली जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, 3 स्टेप के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. जो फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस करता है. ठीक है, क्या होती है इसके अंदर 9 रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस. ओके, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. इसके अंदर 9 रिएक्शंस होती हैं और हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर ही 9, फर्स्ट स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस, उसमें 9 रिएक्शन है और 9 रिएक्शंस के लिए 9 तरीके के एंजाइम्स हमको चाहिए. ठीक है, एंड देन जब फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट हो जाता है, देन सेकेंड स्टेप जो है वो टेक प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके, सो सेकंड स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. क्या होता है उसके अंदर, क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं उसको. ठीक है, एंड देन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देन इसके बाद आता है थर्ड स्टेप. ठीक है, उस थर्ड स्टेप वो भी वही होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन होता है. क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन. ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो थे उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब वो रिलीज हो जाते हैं और फाइनली रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वेट, ओके, जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. ठीक है, क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है. बायो क्यों, क्योंकि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. केमिकल क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है. ठीक है, कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो ऑक्सीडाइज हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है. ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. राइट, फिर इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है. कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस करती है ये, इनसाइड द सेल. जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो होता है कौन से पार्ट्स में, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका साइटोप्लाज्म के, 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एक बार, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में. ठीक है, ओके, सो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस भी बोल रहे हैं. 9 रिएक्शंस होती है, उसमें 9 तरीके की रिएक्शन होती हैं और हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इसको पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि यहीं पर एनर्जी रिलीज हो रही है फूड का ऑक्सीडेशन होकर के. ओके, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है उसको बोलते हैं क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, जब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है देन ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन होता है, जिसमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से. ठीक है, और हेंस जो एनर्जी है वो आपकी रिलीज हो गई. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट रेस्पिरेशन, हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, जो कि हमने बात कर ली, इसके अंदर एंजाइम्स, तो हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से ये रिएक्शंस जो प्रोसेस है फैसिलिटेट करता है. कौन कौन से, एक दो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है. ठीक है, एज जिसके पीछे लग जाता है मोस्टली वो एंजाइम्स होते हैं. डी हाइड्रोजिनेज हो गया, देन एसिटाइल को एंजाइम ए, ये भी एक टाइप का एंजाइम है. ठीक है, देन एटीपी
सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 2-3 नाम आप याद कर लोगे तो सफिशिएंट है। ऑलराइट, देन और एक और बात, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो, मतलब बहुत धीरे धीरे ये जो रिएक्शंस हैं ये होती हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो बहुत स्लोली रिलीज होती है। मतलब आपने फूड खा लिया, उसके डाइजेशन में ही इतना टाइम लग जाता है, एंड देन उससे एनर्जी रिलीज करने में और भी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू ब्रीदिंग, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके सॉरी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।